और स्पीड के साथ खबरों की शुरुआत करते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करी है। 50 मिनट दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। ज़ेलेंस्की ने भी सीधी बात का दिया सुझाव। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी भारतीयों के रेस्क्यू पर चर्चा की। रूस यूक्रेन के बीच में वार्ता फिर से बेनतीजा रही है। तीसरे दौर की बातचीत में भी कोई हल नहीं निकला। रूस ने युद्ध विराम के लिए रखी 4 शर्तें। रूस यूक्रेन युद्ध में ताबड़तोड़ हमले, लुहांस्क में तेल डिपो पर धमाका, मित्स्या एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह, खार्किव में भी धुआं। युद्ध के बीच में सीमा रक्षकों का दावा, कहा यूक्रेन से निकलकर 10 लाख से ज्यादा शरणार्थी पोलैंड पहुंचे। चीन में कोरोना फिर से वापस लौट आया है। चीनी मीडिया के अनुसार देश में महामारी की शुरुआत में वुहान के प्रकोप के बाद से एक दिन में सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। चीन में कुल 526 मामलों की पुष्टि की गई है, जो कि पिछले 2 वर्षों में एक दिन में सर्वाधिक संक्रमण के मामले सामने हैं। यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, इंडस्ट्रियल बेकरी में ब्लास्ट, 13 लोगों की मौत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज, सीएम का महिलाओं को राजस्थान रोडवेज की बसों में फ्री सफर का गिफ्ट। आज रात 12 बजे तक नहीं लगेगा किराया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया, कहा जनता इस बार डबल इंजन की सरकार की पटरियों को उखाड़ने के लिए तैयार है। कम से कम 300 सीटें सपा गठबंधन जरूर जीतेगा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव में बड़ा दावा किया है। वो बोले हैं कि गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर और बलिया में एक भी सीट ना भाजपा को मिलेगी और ना बसपा को मिलेगी। पूर्वांचल में 54 सीटों का चुनाव हो रहा है। इसमें हम कम से कम 43 से 47 सीटें जीतेंगे। विधानसभा चुनाव पर अतिरिक्त मुख्य चुनाव आयोग अधिकारी बीडी राम तिवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने मणिपुर के 6 पोलिंग स्टेशन पर फिर से मतदान कराने का ऐलान किया। हिंसा की वजह से वहां पर मतदान बाधित हुआ। अब 8 मार्च यानी कि आज वहां पर वोटिंग होगी। कुल 4 विधानसभा के 6 पोलिंग स्टेशन पर फिर से मतदान किया जाएगा। टोंक के खड्डों की झोपड़ी गांव में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। खेत पर पति को चाय देने जा रही पत्नी को पति रास्ते में लहूलुहान हालत में मिला। इस मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग पर अड़ी बीजेपी, मुंबई में विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। एनएससी को लोकेशन केस में बड़ी कार्रवाई, पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण गिरफ्तार। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दों की रही गूंज। विधायक आलीचंद शराफ ने उठाया बिजली उपभोक्ताओं पर फ्यूल चार्ज का मामला। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव ने संभाला एक्टिंग सीजे का कार्यभार। जस्टिस अखिल कुरैशी की सेवानिवृत्ति के बाद संभाला जिम्मा। 4 मार्च को जारी की गई थी अधिसूचना। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने उसकी लाश अस्पताल के शवगृह में रखवा दी। उसी समय परिजन एक तांत्रिक बाबा को लेकर वहां पर पहुंच गए और शव बाहर निकालने की मांग करने लगे। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में शराब की कीमतों को बढ़ाने का ऐलान किया है। राज्य की हुई कैबिनेट बैठक में तमिलनाडु में शराब की कीमतों को बढ़ाने का फैसला लिया गया। बिहार में बड़ी कार्रवाई, एसडीपीओ नरेश कुमार ने बताया कि पुलिस वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान कार को रोका गया और उसकी चेकिंग की गई तो कार की डिग्गी से भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया। कैश के साथ ही 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। यूक्रेन रूस के युद्ध का असर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव में 9% का इजाफा। ग्लोबल संकेतों के बीच में बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई है। निफ्टी 15,900 के नीचे खुला। वहीं पर सेंसेक्स 1,326.62 अंक यानी कि 24.44% की गिरावट के साथ में 53,007.19 के स्तर पर नजर आया। रूस यूक्रेन जंग के बीच में सोने चांदी के दाम में बड़ा उछाल आया है। 53,000 के पार पहुंचा गोल्ड, तो सिल्वर की रेट 70,000 के करीब पहुंची। बिग बॉस ओटीटी विनर दिव्या अग्रवाल और वरुण सूद का ब्रेकअप हो गया है। खुद दिव्या अग्रवाल ने इस बात की अनाउंसमेंट कर लाखों फैंस का दिल तोड़ दिया। दिव्या की ये पोस्ट किसी को भी हजम नहीं हो पा रही है। लोग सिर्फ उनसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मशहूर डांसर सपना चौधरी की तबीयत एक शो के दौरान बिगड़ गई। सपना को देर रात संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल रीवा में एडमिट करवाना पड़ा। हालांकि कुछ घंटों के बाद सपना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी।
खाटू श्याम जी लक्खी मेला का दूसरा दिन उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, भक्तों की लगी लंबी कतारें, बाबा की जयकारों से गूंजी खाटू नगरी। बजट घोषणाओं को लेकर मुख्यमंत्री का अभिवादन जारी, प्रदेश भर के विभिन्न संगठनों के सदस्य नागरिक सीएमआर पहुंचे, बड़ी संख्या में पार्टी नेता कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं, जहां पर फूल मालाओं और साफे के साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भव्य स्वागत किया गया। अमेरिका मीडिया का बड़ा दावा, कहा यूएस और नेटो ने यूक्रेन को 17,000 से ज्यादा एंटी टैंक हथियार मुहैया कराए हैं और दूसरे हथियारों की खेप को तुरंत रवाना कर दिया गया। डूंगरपुर की दोवड़ा थाना पुलिस ने बनकोड़ा गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा में पिस्तौल की नोक पर लूट की मामले को जो अंजाम दिया गया था, इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया। पुलिस ने मामले में 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बीएसएफ ने पंजाब के फिरोजपुर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है और 5 पैकेट नशीले खेप जब्त किए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीएसएफ के 2 जवानों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी और इस घटना में दोनों जवानों की मौत हो गई। आपको बता दें कि यह घटना मुर्शिदाबाद के जलांगी इलाके में हुई थी। सीकर की सावली सर्किल पर बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। एक पिकअप गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने एक व्यक्ति पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पीड़ित ने इस संबंध में सदर थाने में करीब 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का दावा, कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, नतीजे 10 मार्च को सामने आएंगे। यूपी के बुलंदशहर में एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज के हॉस्टल में सिलेंडर से ब्लास्ट हुआ। हादसे में 10 छात्र समेत 13 लोग झुलस गए हैं। सभी घायल लोगों को अलीगढ़ हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया। एसआई खेलकोटे से सीधी भर्ती 2019 से जुड़े प्रकरण में बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने नियुक्ति देने पर रोक लगा दी। जगदातार सिंह और अन्य की याचिका पर अदालत की ओर से यह आदेश सुनाया गया। भीलवाड़ा एसीपी टीम का डबल धमाका, 50,000 की घूस लेते हुए आसंद नगर पालिका का कर्मचारी कार्यकारी अधिकारी को ट्रैप किया गया, तो बदनौर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल 3,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी की ओर से गिरफ्तार किया गया। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर चला आ रहा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और इस कड़ी में उदयपुर बार के अधिवक्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। चित्तौड़गढ़ के गगरार में एक खेत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 52 किलो डोडा चूरा जब्त करके 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। चित्तौड़गढ़ में राशमी के राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में 52 यूनिट रक्त इकट्ठा हुआ। अलवर में पुलिस ने साइबर अपराधों को रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस में हो रही यहां पर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के दौरान काटे गए पैसों को वापस लोगों के खातों में रिफंड करवाया है और साथ ही 2 महीने में 5 अलग अलग मामलों में 3,63,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी होने से पुलिस की ओर से बचाई गई। विजयनगर में मंडल की ओर से श्याम बाबा के दरबार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने श्याम मित्र मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष मुकेश तायल का भव्य स्वागत किया। झुंझुनू में पुलिस परिवार कल्याण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में पुलिस कर्मियों से जुड़ी हुई समस्याओं पर गहनता से चर्चा की गई। टोंक पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान बाइक पर सवार 2 युवकों से 80 ग्राम अवैध गांजा जब्त कर लिया, जिन्हें एनडीपीसी एक्ट के तहत न्यायालय में पेश किया जाएगा। कोटा में पति पत्नी के बीच में हुए विवाद को लेकर पत्नी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव पोस्टमार्टम कराने के लिए परिजनों की सुपुर्द किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। 12 में बिगड़ रही सफाई व्यवस्था को लेकर बीजेपी पार्षदों ने नगर परिषद आयुक्त मनोज मीणा को ज्ञापन दिया है और शहर में सफाई व्यवस्था करवाने की मांग की गई। विजयनगर में अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा युवा प्रकोष्ठ और महिला शाखा की संयुक्त बैठक संपन्न हुई है, जहां पर विश्वकर्मा मंदिर प्रांगण में धर्मवीर जांगीर को युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष और पूजा शर्मा को महिला शाखा अध्यक्ष चुना गया। डूंगरपुर की पीपलिया स्कूल के पास में ट्रैक्टर की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दूसरे घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचाया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। भीलवाड़ा के श्यामपुरा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में 155 रोगियों के स्वास्थ्य की जांच करके उनको फ्री दवाइयां दी गई। मथुरा के गोकुल में गुरु शरणानंद के रमणेती आश्रम में टेसू के फूलों से पारंपरिक होली खेली गई। इस दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं ने यहां पर भाग लिया। सिरोही के सर्वेश्वर रघुनाथ मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय पटोत्सव में हजारों श्रद्धालु उमड़े। इस दौरान गाजे बाजे के साथ में शहर में शोभा यात्रा निकाली गई।
12 में ई मित्र प्लस मशीनों पर फ्री में पैडमैन फिल्म का प्रसारण किया गया, जिसमें महिलाओं और बालिकाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया।